एपिसोड की शुरुआत अनिरुद्ध और अर्शी के बीच बहस से होती है क्योंकि अनिरुद्ध उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि किसी ने अर्शी को मजबूर नहीं किया है कि उसे अनिरुद्ध के साथ रहना है, लेकिन वह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध और झनक एक हो जाएं। उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन अर्शी को लगता है कि वह उसकी सहानुभूति पाने के लिए नाटक कर रहा है। अपनी ही पत्नी द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर अनिरुद्ध ने अपने स्वास्थ्य के बारे में अर्शी से कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। दूसरी ओर झनक फूट फूट कर रोने लगती है जब उसे यह खबर मिलती है कि अनिरुद्ध और अर्शी इस देश को छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके साथ एक होने का कोई मौका नहीं है और यह एहसास उसे और भी तबाह कर देता है। छोटन और मृणालिनी दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। पहले तो उसे यह कहने का कोई मौका नहीं मिलता कि वह उससे शादी करना चाहता है। उसे अजंता और अपनी मां से यह कहने में बहुत शर्म आती है। वे कुछ भी नहीं जानने का नाटक करते हैं, लेकिन जब वे अंततः आश्वस्त हो जाते हैं तो वे अभिभूत हो जाते हैं और जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मृणालिनी छोटन से शादी करने से पहले एक शर्त रखती है। वह चाहती है कि वह कम से कम स्नातक की पढ़ाई पूरी करे। कमिश्नर ललन के घर ललन के पिता की रहस्यमयी मौत के बारे में चर्चा करने आता है। उसके पास शुभो के खिलाफ सारे सबूत हैं जो उसकी मौत का कारण था। वह शुभा को सजा दिलाने के लिए उसके खिलाफ केस भी दर्ज करना चाहता है। उसने ये भी तय किया है कि वह केस का सारा खर्च उठाएगा। लेकिन अनिरुद्ध और ललन उसे इतना आगे जाने नहीं देते। कमिश्नर समझाते हैं कि यह ललन के मृत पिता के साथ अन्याय होगा, लेकिन ललन की मां को इस केस में सब कुछ खोने का डर है। लेकिन कमिश्नर उन दोनों को हिम्मत बंधाते हैं, वरना उनसे बदला लेना मुश्किल होगा। ललन ये भी जानता है कि अगर वे केस दर्ज करेंगे तो यह अप्पू के लिए भी शर्मनाक होगा। इन सभी मुद्दों को जानने के बाद अप्पू भी अपने ससुर के लिए न्याय चाहती है। अपने बेटे और बहू से समर्थन प्राप्त करते हुए अनुराधा कमिश्नर को प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है। सृष्टि और छोटन अर्शी और अनिरुद्ध के साथ तब जुड़ते हैं जब वे देश छोड़ने वाले होते हैं। अनिरुद्ध अपनी यात्रा में उत्साह नहीं दिखाता है, जिससे अर्शी और सृष्टि दोनों हैरान हो जाती हैं। अचानक अनिरुद्ध को फिर से अपने सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता। छोटन सब कुछ नोटिस करता है, लेकिन अनिरुद्ध ये स्वीकार नहीं करता कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। अर्शी और सृष्टि दोनों ही अनी की बीमारी को नजरअंदाज करती हैं। वे दोनों सोचती हैं कि वह यात्रा रद्द करने का नाटक कर रहा है। अंत में वह छोटन को अपना दर्द बताने से खुद को रोक नहीं पाता और उसे जल्द से जल्द कार रोकने के लिए कहता है। कुछ मिनट आराम करने के बाद उसे कार में बैठने के लिए जोर दिया जाता है, लेकिन स्थिति बिगड़ जाती है। झनक और आदित्य भी अपनी शूटिंग पूरी करने के लिए कोलकाता पहुंच जाते हैं। कोलकाता पहुंचते ही झनक को कुछ अजीब सा महसूस होता है।